नमस्कार दोस्तों, MRT टेक्निकल रिले में आपका स्वागत है। तो आज हम 3311 केवी का रेलवे क्रॉसिंग जो केबल होता है, केबल का साइज 400 से 300 स्क्वायर mm के आसपास में आता है। ठीक है, कोई में 400 और कोई में 300 ऐसे ही इसमें आता है। तो किस तरह से आप 3311 केवी का अगर केबल किट मारता है तो आप चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए, यही केबल किट होता है। तो इस केबल किट का हम जांच किए कि कहाँ तक इसका ब्लास्टिंग किया है। समझ रहे हैं बात को? तो वो ब्लास्टिंग पहले चेक कर लेते हैं। तो देख लिए कि 1-1.5 मीटर के आसपास लेंथ जितना भी हो, कोई का 1.5 मीटर 2 मीटर के आसपास जितना भी हो, अगर केबल का साइज अगर लार्ज में है, अगर बड़ा है, समझ रहे हैं, अगर बड़ा है तो काटने का कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं, अगर छोटा है तो कोई फ़ायदा नहीं है काटने से। हाँ, इतना भी छोटा ना होना चाहिए। हाँ, मीडियम साइज में अगर कट रहा है तो डीपी जोड़ के काम आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह का देखिए ब्लास्टिंग किया है। तो 1 मीटर के लेंथ मोटा मोटी हम ले लेते हैं और 1 मीटर के लेंथ में इसको हम क्या करते हैं कि काट लेते हैं। आपका जैसे जैसे आपका केबल ब्लास्ट रहेगा उस हिसाब से आप केबल को काटिएगा। ठीक है, मेरा केबल 1 मीटर के लेंथ के आसपास में है, कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको हम क्या किए कि आराम से ऊपर वाला कवर को पहले एक्स्ट्रा ब्लेड से इसको काट के निकाल लिए। अगर आप चाहे तो ग्राइंडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो इसको काट के निकाल लीजिए और बारी बारी से ये जो आप देख रहे हैं, ये R1 जो देख रहे हैं, ये बहुत ही इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो इसको क्या करना है कि आराम से पिलास से, आप तो जान ही रहे हैं कि इसको काटने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। पिलास से चाहे किसी कटर से इसको आराम से काट के निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आराम से इसको निकाल लीजिए और किसी मिस्त्री के जो केबल किट का साइज निकालता है और साइज बनाता है उसको बुलाकर आराम से जितना आपका ज़रूरत है उतना आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम काट के हटाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए, हालांकि 3 केबल मेरे स्पेयर में है जिसमें 2 केबल इसमें डैमेज है, 1 केबल अभी भी सही है। लेकिन अभी तो चला देंगे हम लोग, लेकिन बाद में क्या होगा, देखिए यही रेलवे क्रॉसिंग है। समझ रहे हैं? तो उस क्रॉसिंग से लेकर इस क्रॉसिंग तक इसका लेंथ है। समझ रहे हैं? और छोटा अगर हो जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक उपाय है, डीपी डालकर जैसे उसमें केबल जोड़कर एक्स्ट्रा लंबा केबल जोड़िएगा, किट वाला केबल जोड़ के आप किट वाला केबल, समझ रहे हैं, जोड़ के ले जा सकते हैं। वैसे चल सकता है, लाइन बिल्कुल चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम चल सकता है। इस तरह का केबल किट होता है, देखिए इस तरह का केबल किट होता है। और इसी तरह का केबल किट आप उसमें जोड़िएगा जो हम इसमें काट रहे हैं और उसको जोड़ कर ऊपर की ओर ले जाइएगा। तो देखिए, इसको हम फाइनली R1 को हटा दिए हैं काट के और इसको आराम से काट के हम फिलहाल इसको बाहर निकाल देते हैं। तो चलिए इसको काट के आराम से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए, काफ़ी मेहनत के बाद इसको हम काट कर बाहर निकलवा दिए हैं और इसको अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। समझ रहे हैं? और इंसुलेशन RYV और बॉडी आप लोग को दिख रहा है। बॉडी कहाँ है इसका, आप लोग बता सकते हैं कमेंट में इसका बॉडी कहाँ है। तो ऐसे हम बता दे रहे हैं कि बॉडी जो आप पीला पीला वाला जो देख रहे हैं उसका एक तरह से बॉडी हो गया, एक तरह से न्यूट्रल कहिए, अर्थ कहिए इसका। समझ रहे हैं? तो हम R और Y से ले लिए कंटिन्यूटी और R B से ले लीजिए, और फिर Y B से ले लीजिए, यानी तीनों फेज के बारी बारी से आप कंटिन्यूटी ले लीजिए। और इससे ये पता चलता है कि अगर बीच में कहीं भी अगर फॉल्ट हो, समझ रहे हैं, तो वो कंटिन्यूटी आपका दिखा देगा 0-0। समझ रहे हैं? एक दूसरे से अगर टच किया हो केबल तो कंटिन्यूटी आपका 0-0 दिखा देगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। और अगर RY अगर दूसरे में टच नहीं है
तो वे कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन की ओर जाएगा। समझ रहे हैं, वे कंटिन्यूटी नहीं बताएगा। और चाहे आर और बी अगर एक दूसरे से सटा नहीं हो तो भी आपको कंटिन्यूटी में ही जाएगा, सॉरी इंसुलेशन में ही जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखें। और बॉडी से आर, समझ रहे हैं, अभी हम बॉडी से आर लेंगे, वो भी चेक कर लीजिएगा कि वो कितना वैल्यू बताता है। तो बॉडी से आर करेंगे तो वो भी अगर टच नहीं रहेगा, एक दूसरे में सटा हुआ नहीं रहेगा, तो वो भी इंसुलेशन ही बताएगा। यानी कि 500 5000 की तरफ हमारा ये जो मेगर है उसका सुई जाएगा। अभी देखिए 500 के आसपास में जा रहा है, 500 भी ज़्यादा, 2500 5000 के आसपास में चला गया। समझ रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छी है। अभी हम आर से इसको आर वाई से चेक कर रहे हैं। समझ रहे हैं, किसी को मान लीजिए आर, किसी को मान लीजिए वाई। ये नहीं है कि इस पे आर जो लिखा है कौन है, वाई लिखा कौन है। ठीक है, कोई कोई में केवल में तो ऐसा भी होता है कि पीला का एक पट्टी मारा हुआ रहता है, आर का पट्टी मारा हुआ रहता है, रेड का पट्टी मारा हुआ रहता है। समझ रहे हैं, लेकिन कोई कोई में, अब सब में हम नहीं बता सकते हैं। अब आप लोग खोलिएगा केवल तो ये नहीं बोलिएगा कि सर बोलें कि आप पट्टी लपेटे हुए रहता है। कोई कोई केवल में बता रहे हैं। ठीक है, और तो इसको हम देखिए, अब बॉडी से इसको हम ले रहे हैं तो बॉडी से भी इसको इंसुलेशन ही बताना चाहिए। समझ रहे हैं, तो ये चीज़ के सबसे अच्छी तरह से दिमाग में आप रख लीजिए कि आर वाई केवल को अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन बताएगा। आर बी के अगर चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन बताएगा। वाई बी को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन बताएगा। आर बॉडी को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन बताएगा। और बी बॉडी को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन बताएगा। और वाई बॉडी को चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी नहीं इंसुलेशन ही बताएगा। समझ रहे हैं, तो बारी बारी से आराम से इसको आप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग का केबल टेस्टिंग समझ में आ गया होगा, हम किस तरह से उसका इंसुलेशन मेगर से ले सकते हैं। डिजिटल में अगर भी हो तो और अच्छा, और मैनुअल में अगर भी हो तो उससे भी अच्छा। समझ रहे हैं, तो कोशिश करिए कि मैनुअल मेगर अगर रहे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देगा, और डिजिटल अगर मेगर कंपनी के हो तो वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसे वाको के होता है, समझ रहे हैं, बहुत सारा कंपनियाँ है, वाको है, फलना मतलब बहुत सारा, कितना का बताएं, केबल को टेस्टिंग करते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से प्यार बनाते रहिए, और कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि आप लोग को किस चीज़ का वीडियो चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जितना भी वीडियो आता है मेरा, आपको मेरे YouTube चैनल पर मिल जाएगा। समझ रहे हैं, तो तब तक दीजिए हमको इजाज़त, और देखते रहिए मेरे MRT टेक्निकल रिले को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।